एक टारगेट देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। टारगेट बहुत छोटा है। 2 महीने में अगर हमने कलेक्टिवली साथ में आकर प्रेशर बना लिया सरकारी स्कूल को ठीक करने का गांव में, अगर हमने ऐसे 100 भी सरकारी स्कूल ठीक कर लिए ना, तो आप देखिए ये कैसे एक चेन रिएक्शन बनेगा। जैसे हमें देखकर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखकर आज पूरे देश भर में जैन अल्फा प्रोटेस्ट कर रहा है, वैसे ही अगर हमने 2 महीने के अंदर 100 सरकारी स्कूल ठीक कर दिए गाँव में, उसके बाद देखा 10,000 स्कूल ऐसे किए। मैं एक टारगेट देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। टारगेट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मुझे लगता है कि अगर हम चाहें तो इस टारगेट को 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 महीने, क्योंकि हम पहली बार ये कर रहे हैं। 2 महीने में अगर हमने कलेक्टिवली साथ में आकर प्रेशर बना लिया सरकारी स्कूल को ठीक करने का गांव में, अगर हमने ऐसे 100 भी सरकारी स्कूल ठीक कर लिए ना, तो आप देखिए ये कैसे एक चेन रिएक्शन बनेगा। जैसे हमें देखकर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखकर आज पूरे देश भर में जैन अल्फा प्रोटेस्ट कर रहा है, वैसे ही अगर हमने 2 महीने के अंदर 100 सरकारी स्कूल ठीक कर दिए गाँव में, उसके बाद देखा 10,000 स्कूल ऐसे किए। शुरुआत करनी चाहिए। एक बार शुरुआत हो गई तो उस शुरुआत को कोई नहीं रोक सकता। और ये एक ऐसी स्कूल है ना, ये एक ऐसी चीज है, गांव के स्कूल एक ऐसी चीज है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, बीजेपी के वोटर भी बोलेंगे नहीं यार ये चीज आप करो, बीजेपी के वोटर भी आपका समर्थन, वो भी आपको नहीं। आज हमें मीटिंग करने से इसलिए रोका गया क्योंकि उनको पता नहीं था हम बात क्या करने वाले। अगर उन्हें पता होता हम गांव में जो सरकारी स्कूल है उनको ठीक करने की बात करने वाले हैं, वो हमें रोकते हैं। क्योंकि इस चीज से क्यों किसी को दिक्कत हो सकती है? क्या हम किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं यहाँ पर? हम गांव के सरकारी स्कूल ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो उसको ठीक करने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अगर उसको किसी को ठीक करने में कोई दिक्कत है, जो चीज़ आप हमारे लिए कहना चाहते हो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर आप असली इंटरनेशनल। अगर आप चाहते हो इस गांव में रहने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले, तो आप असली एंटी नेशनल। तो आप लोगों के सामने एक टारगेट है, अगले 2 महीने में हमें कुछ भी करके साथ में आना है, स्कूल में जाना है। गांव के जो सरपंच है, गांव के जो लोग हैं, अपने अपने गांव के लोग, पंचायत वालों से रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ स्कूल ठीक कर दीजिए, और कोई मना नहीं करेगा, लेकिन प्यार से करवाना। जहाँ धरना देना पड़ेगा वहाँ धरना भी दे देंगे, लेकिन पहले प्यार से बात करें। और उसके बाद बस जाकर नहीं आना, 15 दिन बाद फिर से चक्कर लगाना है, काम शुरू हुआ या नहीं हुआ वो भी देखना है। और उसके 15 दिन बाद देखना है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हुआ। उसके बाद देखना है काम ठीक हुआ तो उसके बाद क्या काम पूरी तरीके से ठीक हुआ, क्या वहाँ पर पानी आ रहा है, क्या वहाँ पर बेंचेस है, क्या वहाँ पर वॉशरूम्स है, कितना किलोमीटर बच्चों को पैदल चलकर जाना पड़ता है, ये सब हमें चेक करना है। क्योंकि जो गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, जो कि मैंने भी देखा है, मेरे भी चाचा के जो लड़के थे, लड़कियाँ थी, उनको भी पैदल चलकर जाना पड़ता था। क्योंकि मैं जब गांव जाता था तो मैं भी एक बार उनके साथ पैदल चला गया था। पैदल चलने के बाद मैंने देखा उनका स्कूल 5 किलोमीटर दूर। मैं तो थक गया था, लेकिन वो लोग तो ऐसे जा रहे थे कि जैसे मतलब कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन एजुकेशन शुड नॉट बी हार्डशिप, गेटिंग एजुकेशन शुड नॉट बी ए स्ट्रगल। वो हमारा फंडामेंटल राइट है। जिस तरीके से एजुकेशन मेरा फंडामेंटल राइट था, आप लोगों का फंडामेंटल राइट था, वो जो लड़का लड़की गांव में है उनका भी फंडामेंटल राइट है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको भी अधिकार दिया है, जो दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर में रहने वाले